नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका साहित्य गुंजन पर। आज हम उपन्यास पढ़ेंगे। उपन्यास भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, आज उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। विश्वबाहु परशुराम नामक उपन्यास के रचयिता विश्वंभर नाथ उपाध्याय हैं। अगला है असलाह चिड़ियाघर के उपन्यास गिरिराज किशोर माने जाते हैं। जलता हुआ गुलाब के उपन्यासकार तारसेम गुजराल हैं। आगे देखेंगे नदी बहती थी ताश के पत्तों का शहर नामक उपन्यास राजकमल चौधरी का है। आगे देखेंगे तुम डाल डाल हम पात पात अक्षयवट नासिरा शर्मा का उपन्यास है। यशपाल के झूठा सच 1957 ईस्वी उपन्यास में देश के विभाजन की त्रासदी है। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास ऐतिहासिक वर्ग के हैं। आगे देखेंगे शेखर एक जीवनी वस्तुतः अज्ञेय के जीवन का खाका प्रस्तुत करती है। जैनेन्द्र का पहला उपन्यास त्यागपत्र है। आगे देखेंगे भीष्म साहनी का तमस उपन्यास विभाजन की मानसिकता एवं उससे लाभ उठाने वाले लोगों को बेनकाब करता है। कर्नटों के जीवन पर आधारित रांगे राघव का उपन्यास कब तक पुकारूं है। आगे देखेंगे आधा गांव टोपी शुक्ला दिल एक सादा कागज के उपन्यासकार राही मासूम रजा हैं। त्यागपत्र नारी मनोविज्ञान की समस्या पर आधारित है। अगला देखेंगे सुख दुख बीज नागफनी का देश अमृत राय का उपन्यास है। राई और पर्वत के उपन्यासकार रांगेय राघव हैं। चंदर और सुधा गुनाहों का देवता उपन्यास के पात्र हैं। हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार जैनेन्द्र हैं। इला चंद्र जोशी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ डॉक्टर देवराज हैं। अगला देखेंगे भुवन रेखा चंद्र माधव गौरा अज्ञेय के नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र हैं। आगे देखेंगे मृत्यु से साक्षात्कार अज्ञेय के अपने अपने अजनबी उपन्यास का विषय है। सेल्मा और योके अज्ञेय के अपने अपने अजनबी उपन्यास के पात्र हैं। अगला देखेंगे नई इमारत मरु प्रदीप रामेश्वर शुक्ल अंचल का उपन्यास है। दिन सोया रात हंसी सदा सदा के प्रश्न रघुवीर शरण मिश्र का उपन्यास है। आगे देखेंगे महाकवि कालिदास की आत्मकथा जयशंकर द्विवेदी की रचना है। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका सिलिया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र शशि और सरस्वती हैं। आगे देखेंगे महिला पुलिसकर्मी के जीवन पर आधारित उपन्यास गुनाह बेगुनाह है। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित चित्रा मुदगल का आवा उपन्यास है। निर्मल वर्मा के वह दिन उपन्यास का संबंध आप्रवासी जीवन से है। मित्रों मरजानी उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का उपन्यास है। आगे देखेंगे मास्टर मोतीराम और बाबू रामदीन राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास को नामवर सिंह ने प्रेम ग्रंथ सिद्ध किया है। आगे देखेंगे देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में जेठानी दौलत राम की पत्नी है। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की पात्र तारा है। स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उनके निर्णय पर ही आश्रित है। यह कथन झूठा सच में किसका है तो तारा का है। आगे देखेंगे तारा कहती है कि स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उनके निर्णय पर ही आश्रित है। झूठा सच 2 भागों में है। इसका पहला भाग है वतन और देश। इसका प्रकाशन 1958 में। देश का भविष्य दूसरा भाग है 1960 ईस्वी है इसका प्रकाशन वर्ष। अज्ञेय ने नदी के द्वीप उपन्यास में 4 संवेदनाओं का उल्लेख किया है। तमस उपन्यास में वर्णित घटनाक्रम का समय मार्च
अप्रैल 1947 ईस्वी है। आगे देखेंगे, अमरकांत के इन्हीं हथियारों से चर्चित उपन्यास का नायक बलिया जनपद से है। हिंदी में वृंदावन लाल वर्मा को वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई। आगे देखेंगे, गोपाल राय ने ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास पर आधारित पहला उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनाम दास का पोथा उपन्यास रैक को आख्यान पर आधारित है। आगे देखेंगे, काम आध्यात्मिक विकास का बाधक है जबकि प्रेम उसका उन्नायक है। यह कथन किसका है? अनाम दास का पोथा उपन्यास से संबंधित है यह कथन। सूनी घाटी का सूरज किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। आगे देखेंगे, रेणु फणीश्वर नाथ रेणु के जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। विश्वनाथ प्रसाद रेणु के मैला आंचल उपन्यास का पात्र विश्वनाथ प्रसाद फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। आगे देखेंगे, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उग्र जी का उपन्यास चंद हसीनों के खतूत है। यशपाल के उपन्यास झूठा सच उपन्यास में दौलत राम आज़ाद कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक दल का सदस्य था। आगे देखेंगे, कृष्णा सोबती के जिंदगी नामा उपन्यास का पात्र कर्मी, बीबी और सरफराज हैं। अज्ञेय के शेखर एक जीवनी उपन्यास में बाल, वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक प्रयास का अंकन किया गया है। आगे देखेंगे, देहाती दुनिया उपन्यास में राम शहर गांव को केंद्र बनाया गया है। लक्ष्मी दासिन मैला आंचल उपन्यास की पात्र है। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के बेलारी गांव का किसान था। आगे देखेंगे, जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व दो कौड़ी है। यह कथन मुंशी प्रेमचंद का है। उग्र के उपन्यास बुधुआ की बेटी का दूसरा संस्करण मनुष्यानंद नाम से 1955 में प्रकाशित हुआ। आगे देखेंगे, इला चंद्र जोशी कृत घृणामयी उपन्यास 1950 में लज्जा नाम से प्रकाशित हुआ। जोशी के निर्वासित उपन्यास में महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण है। आगे देखेंगे, डॉक्टर देवराज का प्रथम उपन्यास पथ की खोज है। डॉक्टर देवराज का बाहर भीतर उपन्यास का दूसरा संस्करण भीतर का घाव नाम से प्रकाशित हुआ। आगे देखेंगे, विष्णु प्रभाकर के अर्धनारीश्वर उपन्यास में स्त्री के शोषण, बलात्कार एवं यातना का वर्णन करते हुए स्त्री संबंधों की जटिलता का अंकन किया गया है। उदय शंकर भट्ट के सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास में बारसोवा के मछुआरों का यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण है। आगे देखेंगे, अमृतलाल नागर का महाकाल उपन्यास बंगाल के अकाल पर आधारित है। बूंद और समुद्र को महाकाव्यात्मक आयाम का उपन्यास डॉक्टर गोपाल राय ने कहा है। आगे देखेंगे, अमृतलाल नागर के शतरंज के मोहरे उपन्यास में अवध क्षेत्र के जीवन का वर्णन है। सात घूंघट वाला मुखड़ा अमृतलाल नागर का उपन्यास है। आगे देखेंगे, भीष्म साहनी के उपन्यास बसंती में महानगर दिल्ली के आप्रवासी झुग्गी की बस्ती में रहने वाले एक भावुक लड़की बसंती की कहानी है। हिंदू मुस्लिम युवक युवतियों के प्रेम संबंध की कथा को भीष्म साहनी ने नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास में वर्णित किया है। आगे देखेंगे, अमरकांत के इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 में दिया गया था। बीच की दीवार सुन्नर पांडे की पतेहू, काले उजले दिन अमरकांत का उपन्यास है। आगे देखेंगे, सबही नचावत राम गोसाई सच्ची सीधी बातें नामक उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। भगवती चरण वर्मा का धुप्पल उपन्यास आत्मकथात्मक उपन्यास है। आगे देखेंगे, युवराज चूड़ा तथा चाणक्य भगवती चरण वर्मा के ऐतिहासिक श्रेणी के उपन्यास हैं। वृंदावन लाल वर्मा के गढ़ कुंडार विराटा की पद्मिनी उपन्यास बुंदेलखंड की मुस्लिम पृष्ठभूमि पर आधारित है। गढ़ कुंडार और विराटा की पद्मिनी। आगे देखेंगे, बहुपत्नी विवाह एवं दासियों के विवशता व सेवा कार्य करने की समस्या का चित्रण
वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यास कचनार में किया है। आगे देखते हैं। गढ़कुंडार की पांडुलिपि को देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी ने वृंदावन लाल वर्मा को वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी थी। आगे देखेंगे। राहुल सांकृत्यायन का सामाजिक उपन्यास जीने के लिए है। यह सामाजिक उपन्यास माना जाता है जीने के लिए। आगे देखेंगे। राहुल सांकृत्यायन ने अपने किस उपन्यास में यमुना, सतलज तथा हिमालय के मध्य स्थित यौधेय राज्य के अवसान का चित्रण किया है? जय यौधेय उपन्यास में। रांगे राघव का मूल नाम क्या था? रांगे राघव का मूल नाम तिरुमल्लई नवाम्बकम वीर राघवाचार्य था। आगे देखेंगे। विधवा जीवन पर केंद्रित रतिनाथ की चाची नागार्जुन का उपन्यास है रतिनाथ की चाची। बाल विवाह की समस्या पर आधारित नागार्जुन का उपन्यास पारो है। आगे देखेंगे। मैला आंचल में मेरीगंज गांव को कथा का केंद्र बनाया गया है। रेणु का कौन सा उपन्यास उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ? पलटू बाबू रोड। आगे देखेंगे। राही मासूम रजा के कटरा बियारजू उपन्यास में इलाहाबाद के हिंदू मुस्लिम लोगों के एक मोहल्ले की कथा कही गई है। कटरा बियारजू उपन्यास में रामदरस मिश्र के पानी का प्राचीर उपन्यास में गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों के जीवन का यथार्थ अंकन किया गया है। आगे देखेंगे। दूधनाथ सिंह के आखिरी कलाम उपन्यास में बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना का चित्रण है। ब्रज किशोर तथा चुन्नीलाल परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। आगे देखेंगे। यशपाल के दादा कामरेड उपन्यास का पात्र हरीश है। वर्षा वशिष्ठ तथा हर्षवर्धन मुझे चांद चाहिए उपन्यास के पात्र हैं। सत्यधन कट्टो परख उपन्यास के पात्र हैं सत्यधन और कट्टो। आगे देखेंगे। धूप छाही रंग के उपन्यासकार गिरीश अस्थाना हैं। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान नामक उपन्यास किसका है? कृष्णा सोबती का है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के रचनाकार कौन है? चित्रा मुदगल हैं। 10 द्वारे का पिंजरा किसका उपन्यास है? अनामिका का उपन्यास है। भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। आख्यायिका शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास श्यामा स्वप्न है। विनायक नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पात्र है। गोवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास निसहाय हिंदू है। आगे देखते हैं। वृत्त प्राण उपन्यास युग 1918 के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार राधाचरण गोस्वामी हैं। देवकी नंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किया। चंद्रकांता उपन्यास का नायक वीरेंद्र सिंह है। आगे देखेंगे। अमरकांत प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। देहाती दुनिया के लेखक शिवपूजन सहाय हैं। अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? भिखारिणी है अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास। आगे देखेंगे। चतुरसेन शास्त्री का वह उपन्यास वैशाली की नगर वधू है जिसने वासुदेव, महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं। भगवती चरण वर्मा के 3 वर्ष उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण है। आगे देखेंगे। भगवती चरण वर्मा के 3 वर्ष उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण है। भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास पर मिला था? भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर मिला था साहित्य अकादमी। भगवती चरण वर्मा ने अपने चित्रलेखा उपन्यास की रचना फ्रांस के अनातोले के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की है। आगे देखेंगे। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास चित्रलेखा है। भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण है। आगे देखेंगे। पांडे बेचन शर्मा के घंटा उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी कहा है। पत्रात्मक परिविधि में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? चंद हसीनों के खतूत
पत्रात्मक परिविधि में लिखा गया है। आगे देखेंगे, जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? इरावती है। यशपाल के तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध हुआ है। आगे, शूद्रक के मृच्छकटिकम की कुछ रचनाओं के आधार पर लिखा गया उपन्यास पुनर्नवा है। जैनेन्द्र को साहित्य अकादमी 1966 द्वारा पुरस्कृत उपन्यास मुक्तिबोध है। आगे देखेंगे, अज्ञेय का शेखर एक जीवनी उपन्यास रोमारोला के ज्या क्रिस्ताप का प्रभाव है। अज्ञेय के नदी के द्वीप उपन्यास में पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रवाह, प्रतीकात्मक विधान शैली का प्रयोग एक साथ मिलता है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के नदी के द्वीप उपन्यास में रेखा और भुवन की मन स्थितियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। अमृतलाल नागर के अमृत और विष उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1967 ईस्वी में दिया गया। आगे देखेंगे, अमृतलाल नागर के बूंद और समुद्र उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण हुआ है। कुली लाइन्स प्रवीण कुमार झा का उपन्यास है। प्रवीण कुमार झा के कुली लाइन्स उपन्यास में प्रवासी मजदूरों की कहानी का चित्रण है। देश भीतर देश प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। रणेंद्र का आदिवासी जीवन पर आधारित उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता है। आगे देखेंगे, गायब होता देश रणेंद्र का उपन्यास है। गांव भीतर गांव सत्यनारायण पटेल का उपन्यास है। सत्यनारायण पटेल के गांव भीतर गांव उपन्यास में दलित उपन्यास झब्बू नामक स्त्री पात्र का वर्णन है। फांस संजीव का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे, संजीव के फांस उपन्यास में किसानों की आत्मकथा का चित्रण है। महाअरण्य में गिद्ध नामक उपन्यास का रचनाकार राकेश कुमार सिंह हैं। ये आदिवासी जीवन पर आधारित उपन्यास है। आगे देखेंगे, पहाड़ निलय उपाध्याय का उपन्यास है। पीले रुमालों की रात नरेंद्र नागदेव का उपन्यास है। ये उपन्यास ठगी प्रथा पर आधारित है। हवेली सुल्तानपुर इंदिरा दांगी का उपन्यास है। आगे देखेंगे, एक था डॉक्टर एक था संत अरुंधति राय का उपन्यास है। यह उपन्यास गांधी और अंबेडकर पर आधारित है। अंधेरा कोना उमा शंकर चौधरी का उपन्यास है। ये एक राजनीतिक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जानकी दास तेजमाल मैसन अलका सरावगी का उपन्यास है। कितने कटघरे रजनी गुप्त का उपन्यास है। तुम्हें बदलना ही होगा सुशीला टकभौरे का उपन्यास है। आगे देखेंगे, धूप ढलने के बाद नामक उपन्यास महीप सिंह का है। ये आत्मकथात्मक उपन्यास है। घास का पुल नामक उपन्यास रविंद्र वर्मा का है। आगे देखेंगे, ब्रह्म कमल नामक उपन्यास स्वाति तिवारी का है। इसमें प्रकृति और पारिवारिक मूल्यों को परंपरागत तरीके से साधने की कोशिश की गई है। चीन वाली कोठी सारा राय की रचना है, उनका उपन्यास है। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।